नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। सीबीटी थेरेपी के इस तीसरे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सत्कार। आज हम कोर बिलीफ की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये कोर बिलीफ क्या होते हैं, आइए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने पिछले सेशन में भी चर्चा की थी कि हमारा जो मन है, जिसकी उदासी, वो मुख्य तौर पर डिप्रेशन नाम की इस समस्या के अंदर हावी रहता है, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी कष्टपूर्ण और सिकुड़ सी जाती है। हमें ऐसे लगता है किसी ने हमें जकड़ रखा है। दोस्तों, मन की उदासी का एक मुख्य कारण है आपके विचार, आपके मन में आने वाले विचार। और विचारों का जो कारण है वो है आपके बिलीफ, ऐसी धारणाएं, ऐसे विश्वास जो पहले अलग थे, लेकिन अब चूंकि डिप्रेशन की समस्या है, इसके अंदर एक न्यूरोकेमिकल कारण भी रहता है कि माइंड के अंदर जो नाड़ियां हैं उनके बीच में कनेक्शन बनता है एक लिक्विड से, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। उन न्यूरोट्रांसमीटर की स्ट्रक्चर में, उनकी समीकरण में, उनकी जो इक्वेशन है, वो कई सारे जो केमिकल है उनसे मिलकर बनता है। तो मान लो 4 प्रकार के केमिकल से मिलकर बना। अब एक केमिकल की जो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, एक की ज़्यादा होगी, दूसरे केमिकल की थोड़ी सी कम होगी, तीसरे की ज़्यादा होगी, तो उनकी अनियमितता से उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बीच का जो कनेक्शन अच्छा नहीं बन रहा। और इस वजह से पहले के बिलीफ, पहले की धारणाएं वो सब अलग थी, और अब के जो बिलीफ हैं, अब की जो धारणाएं हैं आपकी, वो अलग है। उन धारणाओं के पीछे, ये जो आपके बिलीफ है, उनके पीछे आपके कुछ कोर बिलीफ होते हैं। कोर बिलीफ ऐसे ठोस बिलीफ, ऐसे ठोस सिद्धांत, ऐसी ठोस धारणाएं, जो धारणाएं इन सुपरफिशियल जो धारणाएं उनको पैदा करती है, और वहाँ से फिर आपके विचार आते हैं। दोस्तों, जो कोर बिलीफ है, ऐसा माना जाता है कि ये लगभग सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। यानी कि हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम किन चीज़ पर इतना ज़्यादा विश्वास करने लग गए कि अब हमारा माइंड अपने आप उन चीज़ों के प्रति विचार पैदा करने लग गया है। जैसे एक इंसान है, वो पहले ये मानता था कि मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्ते नाते, परिवारजन, सब जगह से जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है। मैं उनका सहयोग करता हूँ, इस वजह से वो मेरा सहयोग करते हैं। मैं सभी से मिलकर बना हूँ, मैं सभी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी जो ज़िंदगी है वो बहुत ही खुशी है। कभी भी मुझे कोई कष्ट आया तो मैं किसी दूसरे इंसान से मदद मांग लूँगा, मैं मदद ले लूँगा। लेकिन एक घटना हुई अवसाद की, डिप्रेशन की, और कुछ टाइम लगा दोस्तों। अवसाद, डिप्रेशन होने में कुछ टाइम लगता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 से 4 महीने का जो वक्त है वो लगता है एक इंसान को डिप्रेशन में आने से। अब वो इंसान जब डिप्रेशन में आया, तो उसको डिप्रेशन में आने के बाद में उसके जो कोर बिलीफ थे, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा थे, उसके अंतर्मन के अंदर ये धारणा छुपी हुई थी कि सभी लोग जो हैं वो मेरी मदद करते हैं और मैं सभी लोगों की मदद करता हूँ, हम मिलजुल कर अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से बिताते हैं। उसके अंदर धीरे धीरे ये भावनाएं कम होने लगी। उसको ऐसे लगने लगा कि सभी लोग स्वार्थी हैं। मेरे दोस्त लोग जो हैं, उनको जब आवश्यकता होती है तब वो सिर्फ मेरी मदद करते हैं, अब मुझे आवश्यकता है, अब कोई मेरी मदद नहीं करेगा। मेरे परिवार के लोग, रिश्तेदार जो लोग हैं, वो भी मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। और मेरे जो घर के लोग हैं, मेरे मम्मी पापा, वाइफ, जो मेरे भाई लोग हैं, घर के जो लोग हैं, वो लोग भी अब मेरी कोई मदद नहीं कर रहे। मैं बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। दोस्तों, इस कोर बिलीफ को कहते हैं होपलेसनेस का बिलीफ, निराशा का बिलीफ। ये निराशा का बिलीफ उसके मन के अंदर बैठ गया है। ये बात उसको नहीं पता है, वो नहीं जानता कि मेरे अंदर निराशा का एक बहुत बड़ा बिलीफ मेरे अंदर बैठ चुका है। ये उसके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है। तो ऐसा बिलीफ उसके अंदर बैठा हुआ है,
इसकी वजह से उसके छोटे छोटे विश्वास, जो पहले बहुत ही अच्छे विश्वास थे घर के लोगों के प्रति, जब वो बाहर जाता था उसको लगता था कि भी सब लोग मेरे हैं, अपने हैं। अब उसको डर लगता है और उसको शक होता है। उसको ऐसे लगता है कि ये लोग, इसने जो मुझे पैसे वापस दिए हैं, तो वो पैसे हो सकता है कि उसने पूरे नहीं दिए हो। वो 4 बार 5 बार उसको चेक करता है कि इसने मेरे साथ धोखाधड़ी किया होगा, क्योंकि ये बंदा अपना नहीं है। इन सब छोटी छोटी बातों की वजह से उसके माइंड में विचार आते हैं दोस्तों, नेगेटिव विचार आते हैं और बहुत सारे विचार आते हैं। इसका समाधान किस प्रकार से करते हैं दोस्तों? कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने का जो रास्ता है, अपना जो अंतर्मन है उसके दरवाजे है, और वो दरवाजे कभी कभार खुलते हैं। जब हम चाहें कि उसके दरवाजे खोलें, तो उसके लिए पहले हमें अपनी शरीर पर काम करना पड़ेगा, अपनी बॉडी पर काम करना पड़ेगा। और बॉडी से काम करने से संबंधित एक बहुत ही अच्छी हमारे पास टूल है, वो है हमारा श्वास। तो हमें श्वासों के जरिए आप आराम से सुबह और शाम को बैठें, लंबे 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 और गहरे सांस लें, अपने शरीर को रिलैक्स करें। जैसे ही आप सांस अंदर भर रहे हो, तो आप भले थोड़ा सा टाइट कर लें शरीर को, मुट्ठियाँ को भींच लें। उसके बाद जैसे ही सांस छोड़ रहे हो तो मुट्ठी को रिलैक्स करें, शरीर को पूरा रिलैक्स करें। और इस तरह से आप ये एक थेरेपी करें जिसका नाम है BRT थेरेपी। डिटेल आपको पूरी आगे हम देंगे, लेकिन इस प्रकार से करने से आपका पूरा बॉडी रिलैक्स होगी। बॉडी रिलैक्स होने के बाद आप थोड़ा सा अपने माइंड को भी रिलैक्स करें। जब ये पूरी चीज़ें रिलैक्सेशन स्टेट में आएगी, तो रिलैक्सेशन स्टेट में आने के बाद में हमारा माइंड ज़्यादा स्वीकार करता है। कहते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे हैं वो उस वक्त सबसे ज़्यादा खुले हुए होते हैं। उस वक्त आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, आपको सकारात्मक सोचना है, आपको वो जो गलत धारणाएं आपके मन के अंदर बैठी हुई है, उस गलत धारणाओं को डिस्प्यूट करना है। डिस्प्यूट यानी कि हमें उस पर सवालिया निशान खड़े करने हैं। अपना जो नज़रिया है, जो कि होपलेसनेस का नज़रिया है, निराशावादी नज़रिया है, अपना असहयोग का जो नज़रिया है, उस नज़रिए पर सवाल पैदा करने हैं। उस पर हमें ये बोलना है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जिस बात पर विश्वास कर रहा हूँ, वो एकदम सही है? अगर वो सही है तो इसके क्या क्या कारण हैं कि मैं इसे सोच रहा हूँ? और ऐसे बहुत से कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सोच है वो गलत भी है। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं पर हमें काम करना है। और उस काम करने के साथ में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है वो ये रहता है कि हमें पॉजिटिव दिशा के अंदर सोचना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो बिलीफ है उनको पॉजिटिव करना है, जिसके अंदर हम अपने आप को समझाएं कि देखो, हमारे माँ बाप जो सदियों से, जो इतने लंबे टाइम से हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें बड़ा किया है, इस लेवल पर पहुंचाया है। वो ऐसे इंसान हैं इस पृथ्वी पर, इस दुनिया पर, जो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, जो हमारा साथ देंगे ही देंगे। वो हमारे अपने हैं और उनका साथ हमें मिलेगा। वो भले इस बात को जाहिर करे ना करे, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ हैं। हमें कभी भी मदद की आवश्यकता होगी, किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, वो लोग हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। हमारे जो कोर फैमिली के जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो वाइफ हैं, या फिर जिनका हस्बैंड है, जिनके बच्चे हैं, वो सब जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। वो हमें मदद करते ही हैं और वो हमें मदद करेंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम हमारी निराशा की वजह से, हमारे ऐसे सोचने की वजह से हम उन तक मदद का जो संदेश है वो पहुंचा ही ना पाएँ। हम उनको बता ही ना पाएँ कि हमें किसी बात की आवश्यकता भी है, हमें किसी मदद की आवश्यकता भी है क्या। ये ज़रूर हो सकता है, ये गलती हमारी है, उनकी नहीं है। लेकिन वो हमें मदद करेंगे, ये बात 100% सच है। दोस्तों, आपके आस-पास में जो भी दोस्त हैं, आप इस समस्या से जब पीड़ित हो, तो आपके अंदर सोशल स्किल जो है
वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। सोशल स्किल क्या है? समाज से जुड़ने की जो कला है उसको सोशल स्किल कहते हैं। जब भी एक इंसान डिप्रेशन में होता है, अवसाद में होता है, तो उसकी सोशल स्किल कम होने लग जाती है। वो किसी सामने वाले इंसान से बात करने से कतराता है। वो पहले ही सोचने लग जाता है कि वो सोचने लग जाता है कि सामने वाला इंसान उसकी बात को ढंग से नहीं सुनेगा, उसकी बात को वो तवज्जो नहीं देगा और वो उसको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट इंसान नहीं मानेगा और उसका जो काम है, उसको कोई मदद की आवश्यकता है, वो तो होगी ही नहीं। ये पहले ही वो सोचने लग जाता है। इसके पीछे एक बड़ा सिद्धांत है, वो है इमोशनल रीजनिंग का भी, कि उस वक्त जो माइंड है उसकी जो रीजनिंग पावर है, यानी कि कारण देने की पावर है, उसकी जो तार्किक शक्ति है, उसकी तार्किक शक्ति उसके विचारों से ना जुड़ के उसके मन से जुड़ जाती है और मन के अंदर होती है उदासी। अब जो उदासी है उससे वो रीजनिंग करने लग जाता है। उसको ऐसे लगने लग जाता है कि जो मेरे मन की जो उदासी है, क्योंकि मैं एक उदास मन जैसी फीलिंग रखता हूँ, मैं होपलेसनेस की को फील कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ होपलेसनेस। इस वजह से दुनिया जो है वो मुझे कभी भी मेरा साथ नहीं देगी, मुझे किसी से भी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं उदास महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ उदास महसूस कर रहा हूँ, कमज़ोर सा महसूस कर रहा हूँ, मैं थका सा महसूस कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं है। इस वजह से मैं कमज़ोर इंसान हूँ। मेरे पास रुपया पैसा कुछ ना भी कुछ भी हो, लेकिन मैं कमज़ोर हूँ क्योंकि मैं महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक ट्रैप है जिसको इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। आप इस ट्रैप को अपने आप को रिलैक्स करते हुए, अपने आप को समझाते हुए, अपने विचारों को आप एक बार सवालिया निशान पैदा करते हुए, और जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया कि आप और आपकी सोचों में फ़र्क है। अभी आप यानी आपका मन अलग हो गया है, आपकी सोचें जो है वो अलग हो गई है, आपकी परिस्थिति जो है वो अलग है। इनमें दोबारा से हम एक तालमेल बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि ऐसा हम कर पाएँ। तो आपको ये सेशन कैसे लगा? थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर आपने अंत तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीबीटी थेरेपी की जो पूरी जो फुल जो कोर्स है वो हमने एक डिज़ाइन कर रखा है, बहुत ही संक्षिप्त रूप में 10 सेशन है उसके अंदर। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वो कोर्स भी अटेंड कर सकते हैं। और आप सभी को ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको आप लाइक करें। आपकी बातों को, आपके सवालों को, आपकी समस्याओं को हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर पहुंचाएं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।